नई चिंगारी है, प्रभारी सर, खून नई चिंगारी है, हम भारत की नारी है, खून नई चिंगारी है, खून नई चिंगारी है, हम भारत की नारी है। नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। तेजस्वी जो स्वास्थ्य मंत्री है उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य मंत्री जी से यही हम लोग का अनुरोध है कि हम लोग का मांगे पूरी किया जाए और हम लोग को वो तो चुनाव से पहले वादा किए थे कि जितनी सरकारी व्यवस्था है सबको चुस्त दुरुस्त करेंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे, क्या यही है? वादा किया, अभी वादा तो पूरा नहीं किए हैं ना सर, वादा करके मुकर गए हैं सर, हम लोग को नहीं ध्यान दे रहे हैं। इतना दिन 12 क्या नारा है आप जुलाई लोग से ही हम लोग का, उस लोग पर क्या नारा है आप? हम लोग का नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, कुर्सी से, नहीं तो छीन लेंगे कुर्सी से। आगामी चुनाव आप देख सकते हैं कि जस्ट 2024 में एमपी होने वाला है, एमपी का चुनाव होगा और यही नारी शक्ति की वजह से बिहार में हमेशा सरकार बना है ना जी? 1000 वोट काटेंगे ये लोग जो है नारी शक्ति, हम लोग यही बोलते हैं, उनसे बोल रहे हैं कि हम लोग का मांगे पूरी किया जाए। 2000 आगामी अगर आप लोग का आगे का जो भी होगा, मान लीजिए आप लोग जो धरना दे बैठे हुए हैं, अगर काम नहीं होता है तो आप लोग आगामी जो चुनाव है 2024 में एमपी को लेकर लोकसभा का जो होगा उसमें क्या कीजिएगा आप लोग? हरा देंगे सरकार को इस बार, अगर मांगे पूरी नहीं होगा तो हम सब क्योंकि एक एक वोट का आप लोग का कीमत है। अपना एक नहीं देंगे, नहीं मांगे मिलेगा, नहीं मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। इस तरीके से विधि व्यवस्था को लेकर बातचीत चल रही थी यहाँ पर, जो कि स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर धरना दीदी जो है आशा बैठी हुई है और देख सकते हैं कि इन लोग को जो है हमेशा ड्यूटी यूनिफॉर्म में आता है और इसका जो है 1000 में दम नहीं और 10,000 रुपया नियतम मासिक वेतन होना चाहिए। इसका जो है 1000 से यानी 10,000 इसका मानदेय होना चाहिए ताकि इन लोग का घर परिवार और बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके। आज मजदूरी भी जाइएगा करने के लिए तो होना चाहिए 500 रुपया, लेकिन क्या मिलता है 300 रुपया मिलता है, लेकिन उसमें से भी कटौती इन लोग को 1000 रुपया में काम करना पड़ता है। 30 रुपया मिलता है, 30 रुपया पर डे मिलता है और इसकी घर की दूरी जब बात कीजिएगा तो 8-9 किलोमीटर दूरी हो जाता है, 40 रुपया भाड़ा में चला जाता है, बचा के रुपया 13 किलोमीटर से आते हैं, भी नहीं बचता, 100 रुपया खर्च हो जाता इन लोग अगर जो काम करते हैं, अगर इन लोगों जो जितना काम किया जाता है इसके तरफ से ऑफर आता है, एक क्या कहता है आप लोग जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए भी कुछ अलग से भी बनता होगा। हाँ बनता है, लेकिन हम उसमें भी काट लिया जाता है। अगर एक काम नहीं करते हैं तो बोलता है कि नहीं ये काम नहीं करेंगे। पैकेज भी कुछ आता होगा अच्छा काम करने पर? नहीं कुछ नहीं जाता है। तो यही सब काम करते हैं हम लोग, पैकेज मिल लेते हैं सर लोग। ये सब देख सकते हैं कि काम भैया ये सब करे छे जी तोड़ के, न धूप देखे छे, न रात देखे छे, न बरसात देखे छे, अपना घर परिवार छोटा छोटा बच्चा, अभी देखिए इसमें 30-35 साल की औरत है, अपना घर परिवार छोड़ के ही। हाँ, हम लोग को 1-1 रुपया करके जोड़ के मिलता है। जैसे हम बच्चा को 9 महीना को वैक्सीन दिलाएंगे तो 100 टका मिलेगा। हमारे सत्ता में सरकारी व्यवस्था को लेकर आज यह काम कर रही है 2007 से, जो कि 10 बरस से ज्यादा हो गया है, लेकिन यह जो है एक लोभी था इन लोगों का कि सरकारी मानदेय पर हम लोग को रखा जाए, इतना साल हम काम करेंगे। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो है 10 साल बीत गया, लेकिन अभी तक भी इन लोगों को ना परमानेंट कर गए नहीं किया गया है ना, और ना ही इन लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता जाते हैं मात्र जो है इन लोग को 33 रुपया पड़ता है, 30 रुपया पड़ता है, ना ही इसका जो है पेट्रोल की दाम पड़ता है, ना ही रिक्शा की और अपना इसका भी बाल बच्चा है और इसको एजुकेशन करना है। तो बताइए अपना घर चलाएगी या फिर गैस भराएगी या फिर अपने बच्चों का एजुकेशन के शिक्षा में कैसे करेगा? तो इन्हीं वायरल सच मुद्दे पर आप देख सकते हैं कि महिला जो है धरना पर बैठी हुई है और इसको जल्द से जल्द मैं चाहूंगा, मानिए आप जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री हैं,
और उसके द्वारा स्वास्थ्य में इतनी लापरवाही इन लोगों के द्वारा, ये लोग बेचारी दिन भर काम करती है। कोरोना काल में न घर देखा, न परिवार देखा, न बच्चा देखा। उस समय हैजा और जब कोरोना काल होती थी बड़े बड़े डॉक्टर छुप जाते थे, लेकिन इन लोग को जो है मजबूरी में काम करना पड़ता था ताकि हमें नौकरी से निकाल ना दिया जाए, इसलिए क्योंकि यह बेचारी परमानेंट नहीं थी, हो सकता है निकाल दे, इसीलिए ना आप लोग का काम कर हम लोग कर रहे थे इसीलिए। हम लोग का बच्चा को खाना दूध पिलाना होता था, दूध नहीं पिला सकते थे कोरोना में। इतना 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, घर से 10 किलो दूसरे क्षेत्र दिया जाता था। जानते छो भैया, ये सब के बाद जे छे अगर यूनिफॉर्म में नहीं थे तो ओकरो पैसा कट जाता है। ये यूनिफॉर्म अपने बाप घर से नहीं आता है, सरकारी मिलता है। हाँ, सरकारी मिलता है, अपना मिलता है। ये सबको जो है यूनिफॉर्म तो प्लस खाली साड़ी का पैसा मिलता है और पेटीकोट ब्लाउज का नहीं, वो भी माने कि साड़ी का सिर्फ पैसा मिलता है, पेटीकोट और ब्लाउज का ही अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। ये विधि व्यवस्था है सरकारी हॉस्पिटल का, जो कि ये लोग लगातार ड्यूटी जब करती है, ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना बरसात देखती है। या जब भी डिलीवरी पेशेंट महिला को होती है, सूचना होता है, सबसे पहले तुरंत जो है टेलीफोन से लगाते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद वो जो है कोरोना काल में हम जो है घर घर जाके सुई बुलाने के लिए जाते हैं, और घर घर जाके मैंने दिलवाते थे सुई, और जाके मारपीट कर उड़ के भी सबको कोरोना दिलवाते थे सुई, और भूखे प्यासे रहते। डेली कोरिया जाके बैठते थे केंद्र संख्याओं पे। आप लोग ड्यूटी पर कितने बजे आ जाते हैं? जब बुला लेता है जब आ जाते हैं। हम लोग का टाइम नहीं है। ये सब का जो है भैया टाइम फिक्स नहीं है, आने की किसी भी वक्त अगर उस गांव से जिस गांव में यार बनाती आशा, उस गांव की महिला के साथ अगर प्रॉब्लम है, तुरंत ये लोग तैयार हो जाती है, तुरंत कॉल करके बुला लिया जाता है। लेकिन आज इसका जब मजदूरी की बात करें तो मात्र 1000 रुपया मिलता है। ना इसका घर चल सकता है, ना इसका परिवार से चल सकता है, ना इसका छोटे छोटे बच्चे जो होंगे उसका भविष्य क्या होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिटिया का क्या पढ़ाई होगा? आज के डेट में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर बेटी पढ़ लो नहीं लिख लो नहीं है, बच्चे लोग को पैसा के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। हम लोग को पैसे नहीं मिलते तो क्या? यही सब का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा आज के डेट में, जानते हैं भैया शादी करने में कितना कष्ट होता है। हम लोग की कहता है समाज में ये आशा है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। हम लोग निराशा हो गई है। रात दिन जो हम लोग जब भी खबर आता है पेशेंट का या कोई भी स्टाफ का, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए। तो हम लोग को गांव में भी बोला जाता है ऐसे फ्रीए में खटे छे, जब तक नहीं मिले छे रुपया तो ऐसे दौड़े छे। लेकिन हम लोग को क्या मिलता है जो हम ही लोग जानते हैं। जो दुख झेला है वही जान सकता है कि मजबूरी क्या होती है। ये लोग जो है उम्मीद और आशा लगा के आज लगातार 2007 से ही कार्यरत है ना काम पे। जी। कोरोना काल में इसने इन्होंने जो है हर तरीके से जो भी हॉस्पिटल के माध्यम से दवाई आया वो समाज में बांटने का काम किया है जी सर। और टीकाकरण ये लोग जो है जाके लगाए। कौन सा नारा लगा रहे थे आप लोग? नारा लगाइए। हम लोग इनकलाब 1000 में दाम नहीं, जोर शोर से लगाइए ताकि 10,000 में दाम नहीं।